स्वागत है आपका भी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 45 साल खातून हमीदा पड़ेसकर को उनके ही दामाद ने आज दोपहर 1:30 बजे की घटना कि उनके ही दामाद ने उन पर चाकू से हमला किया। घटना रहीम नगर की है। आज दोपहर 1:30 बजे चांद पिंपली जो हमीदा का दामाद है कुछ अनबन कहासुनी के दौरान अपनी ही सास पर इसने चाकू से हमला किया और अब जो है उनकी हालत कैसी है क्या है, यहाँ पर जो है झंडे कट्टे के पास अल नबी हॉस्पिटल औटी जिलानी औटी हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए हैं। आइए उन्हीं से उनके रिश्तेदारों से जानने की कोशिश करते हैं कि माजरा क्या है। पहली बात तो मैं रिजवान अहमद मुल्ला हबीब नगर यंग कमेटी का मेंबर, वो जो है हमारे जमात की लड़की है। तो ये मसला जो है पिछले 9 महीनों से चल रहा है। 9 महीने से क्या है बोले तो बीवी को मारना तोड़ना ये तो पहले से ही है, 8-9 साल से चल रहा है बोलते। लेकिन जो मेरे को घटना मालूम पड़ी है वो 9 महीनों से। तो वो टाइम में क्या है, इधर उधर कर्जा करता ला को बीवी को डुलाता, बीवी संगा में से इधर से उधर से लगा को पैसे देना। फिर बाद में क्या है, बीवी को वो पैसे लिए तक बीवी को मुंह को हाथ फिराना। फिर बाद में क्या है, फिर मारा तोड़ी करना। बाद में जो भी फ्रेंड्स को घर को लेके आता उसी से अटैच करके सौंशा करना, ये उसका काम है। और जो है बाहर बाजू क्या है 2 नंबर धंधे, इसकी कार ला के मतलब चोरी की वगैरह कुछ भी हो ऐसी वैसी कार ला के 2 नंबर धंधा करता रहता है। तो फिर बाद में क्या है, बीच में मियाँ बीवी के बीच में भी थोड़ा बहस हुई थी। उस टाइम में जमात वाले भी 3-4 बार मिला है, तो भी उनको क्या है वैल्यू ना देकर अपने ही धंधे करते रहा वो। फिर बाद में क्या है, जमात वाले भी बेजार होकर उसको क्या है, तुम्हारा लफड़े तुम ही सॉल्व कर लो, हमें नहीं आते। तो उस वक्त क्या है, ये मसला जो है मेरे पास में आया। तो उस वक्त आने के बाद में उसको बुला के ताकीद दे के फिर भी मिलाया था मैं। मिलाने के बावजूद भी क्या है वो अपना धंधा नहीं छोड़ा। फिर बाद में क्या ऐसे वैसे जो कोई भी अगर भाई भी अगर बात कर रहा है तो उसको डाउटफुल्ली देखने वाला इंसान ही है, क्योंकि शक का इलाज कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे होने की वजह से फिर बाद में सलाह उसको दिया कि तेरे हाथ से होता रहा तो कर, नहीं कर बोले तो तेरे पुरता तू रहो, उसका पुरता होनी रहती है। तो वो होने के बाद में क्या, नहीं भैया मैं करता हूँ कर बोल के फिर बाद में ऐसे ही टॉर्चर करने लगा। करने के बाद में क्या है, लेडी पुलिस स्टेशन को जाकर हम लोग ये किए रिक्वेस्ट शकीला मैडम को। तो उस वक्त क्या है बुला को ताकि दे तुम बोले, उसके बाद में प्रोसीजर डिले होते गया। तो आज सुबह में क्या है मुझे कॉल आया हमीदा भी उनके इससे, भैया वो आपको घर को धमकी दे को जा रहा। तो उस वक्त मैं बोला कि टेंशन मत लो, आज शकीला मैडम मेरे साथ में ये है, मैं उनसे बात करके मैं अच्छे से क्या करना आज डिसीजन लेके मैं आज फाइनल करेंगे बोल के। तो फिर बाद में 1 बजे कॉल किया, आके झड़प कर रहा है घर में, धांधल कर रहा है। बोलने के बाद वो धांधल कर रहा है, हमें ढकल को बाहर भाई घर में है। तो मैं बोला कि घर से बाहर मत निकलो। ये लगभग 1 बजे था। तो उस वक्त मैं 5 ही मिनट में मैं आ रहा हूँ, तो तुम बाहर मत निकलो। उस वक्त क्या है उनका लड़का खाने को आया था दोपहर में, तो लड़के को मारेंगे बोल के इन्हों क्या है घर में अंदर खाना खाने के लिए लड़के को अंदर लिया। तो वो छुपा बैठा था वहीं पर पास में। तो वो चाकू लेकर लड़के के साथ में अंदर घुसा। तो घुस के क्या है सास के ऊपर चाकू से प्रहार किया। मैं विथिन 2 मिनट्स हमको डिफरेंस क्या है सिर्फ 2 मिनट का हुआ। तो उस वक्त क्या है मैं भी जाकर वहीं पर पहुंचा। फिर बाद में पीसी भी आकर पहुंचे थे। जब मैं शकीला मैडम को फ़ोन किया ऐसा ऐसा धमकी दे रहा बोलने के बाद वो फ़ौरन पीसी को भेजे थे। तो भेजने के बाद में वो अच्छे से क्या है तब तक वो मार के चला गया था। उनको सिविल हॉस्पिटल में ऑन द वे थे, हम लोग क्या है जाकर पहुँचे। तो थोड़ी देर में क्या है वो अपना काम करके चला गया। अभी आरोपी का है? आरोपी क्या है उस वक्त मार के कंपाउंड खुद के फरार हो गया। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान मुल्ला, BMR में जिला उपाध्यक्ष, हबीब नगर यंग कमेटी मेंबर। कंप्लेंट हुआ FIR हुआ? हाँ MLC करके फिर बाद में अभी FIR के लिए आए नहीं हो। MLC तो बाद अब उनकी हालत कैसी? वो तो अभी वहाँ पर जो डॉक्टर बताए थे वो थोड़ा अंदर मेजर इंजरी है बोल के बोले, लेकिन अभी CT स्कैनिंग वगैरह निकाले हैं। वो यहाँ के डॉक्टर क्या है आगे रेफ़र करके दिए थे सिविल हॉस्पिटल से। अभी वहाँ BLD को लेके गए थे। वो पेशेंट को क्या है
थोड़ा उधर हॉल डोल होने की वजह से वो क्या बोले, मेरे को इधर अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को क्या है प्राइवेट में लेके जाओ बोलने के बाद वहाँ से जिलानी हॉस्पिटल को लेके आए भी। यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर जो लेके करेगा आगे का वो बताएंगे। तो अपनी सास पर जो है हमला करके दामाद फरार है। अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन अल नबी हॉस्पिटल, जिलानी ओटी हॉस्पिटल झंडेगट्टे के पास पेशेंट को यहाँ पर एडमिट किया गया है। और इनके जो पेशेंट हैं उनके वालिद हमारे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। के नहीं, घर में 1:30 बजे आपको हमारे बेटी हमारे घर में हम थे, वो आपको इन्हें ये चाकू बता रहे, ये बता रहे कर बोले तक आतीन दमो यहाँ पुलिस भी रिजवाना आ रहे कर बोले बर मैं नमाज को चले गया। आज वत्ते के अंदर आज के अंदर इन्हें काम करने को भाग को फरारी हुए। इससे पहले भी ऐसे अनबन होती थी? ये ऐसे रगड़ बार हुए, रगड़ 8-10 दम। वो राबने वाला नहीं, करने वाला नहीं, पिदोड़ा एक नंबर का झूठा गुंडा चट्टा। तो अब उनकी हालत कैसी है? क्या आप भी वो ये करिए, आप डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं देखना। मशीन इसके लिए हाथ ले जाना पड़ता है। अब मैं तुम्हारा रजी दे दूँ, रजी ले को जला लेको उधर बाजू जाओ मशीन वो ये मान ले कर नहीं, पहले मान ले कर वहाँ पर कुछ यहाँ नहीं करवानी का। अभी डॉक्टर साहब को रिपोर्ट निकालने का काम कर रहे हैं। छोड़ दे, क्या हुआ? क्या कुछ मारे? कौन मारे? हमारे क्या नाम है? कई बारे में हुआ जाने को घर जा बहुत कपड़े धो दी थी, आप दीवार को चिपको चाकू दिखा को उसे मारने में आला होता है, अंदर खींच दी दरवाजा बंद कर ले गया नहीं जाने को भी। बाद में आधे घंटे से मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आ रही हूँ पुलिस गए यानी को बाद में गया तो दरवाजा पहले हमारे छोरे के पास बाहर ठहरा था, तुम्हारे बेटे को? हाँ बाहर ठहरा था। उसको हमला करे बाद में पड़ा के नीचे अंदर आधार डाको हमारे छोरी थे अंदर में गई। मैं जाको पकाने को छोड़ी गई जानी फांसी में एक तो चाकू पेट में पिता के बने नहीं हमारा तो पेशेंट को जो है अभी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है, लेकिन उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पेशेंट्स के ऑपरेशन के बाद ही पेशेंट्स की हालत बताई जाएगी किस पोजीशन में है। लेकिन अभी भी जो है अपराधी जो है फरार है। दामाद उनका जो चांद साहब जो सास पर चाकू से हमला करके अभी फरार है। एमएलसी यानी एमएलसी भी हो चुकी है, केस रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि आरोपी को पुलिस कब तक हिरासत में लेती है, ये देखना बाकी है। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। ताज मोबाइल ग्राहकों को विशेष सौगात। त्योहारों के चलते इस बार भी दशहरा और दीपावली के पावन अवसर पर ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका।
त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए ताज मोबाइल की ओर से आपको आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ग्राहकों से इस सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन का आनंद उठाने ताज मोबाइल के तमाम ग्राहकों को दशहरा और दीपावली की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार विजिट कीजिए ताज मोबाइल शोरूम, रतन मॉल, शॉप नंबर 9, SS रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ताज मोबाइल के जो हमारी टीम है, ताज मोबाइल की पूरी टीम की तरफ से दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। और हर साल हम अलग अलग सा ऑफ़र लेके आते हैं। इस साल भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया ऑफ़र लेके आए हैं। बस निमंत्रित करता हूँ कि गुंजाइश करता हूँ कि सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके एक बार देख ले। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।